अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है आज के टॉपिक के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है, किडनी स्टोन्स को। कि हमारे पास जो गुर्दे हैं, गुर्दों के अंदर जो पथरी होती है उसको हमने देखना है। गुर्दे के अंदर पथरी किसको कहते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको जो है रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके साथ साथ जो है इसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी तारीफ देखें कि कोई भी स्टोनी मटेरियल, कोई भी पत्थर की तरह का मटेरियल मादा विच इज फाउंड इन किडनी, जिसको हम गुर्दे के अंदर देखते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, किडनी स्टोन्स का नाम देते हैं। अगर यही स्टोन, यही पथरी जो है आपको यूरेटर के अंदर नजर आएगी तब आप कहोगे ये यूरेटर स्टोन है। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नजर आएगी तो उसको आप क्या कहोगे, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का नाम दोगे। अब इसी तरह अगर हम देखें किडनी स्टोन की वजूहात या वजह जो है, सबसे पहले बात की जाए ड्रिंकिंग टू लिटिल वाटर। जो बंदा पानी की मिकदार बहुत ही कम इस्तेमाल करेगा, बहुत कम पानी इस्तेमाल करेगा, बहुत कम पानी जो है वो पिएगा, उसको भी जो है किडनी स्टोन हो सकती है। इसी तरह अगर देखा जाए एक्सरसाइज, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, जरूरत से कम एक्सरसाइज करना, इससे भी जो है गुर्दे के अंदर आपको पथरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें अगर ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है किस चीज की, गुर्दे के अंदर पथरी की, जिसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें फूड विद, अगर कोई इंसान, अगर कोई बंदा ऐसी खुराक ले रहा है जिसके अंदर साल्ट्स या शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा है, तब भी उस आदमी को, उस बंदे को जो है वो क्या हो सकती है, गुर्दे के अंदर पथरी हो सकती है। ये हमारे पास किडनी स्टोन की हमने बात की, उसके बाद इसकी वजूहात की बात की, काजेस की बात की। अब हम बात करते हैं इसकी जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या हैं। तो सबसे पहले यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है, यूरिन रोक रोक कर आता है। इसी तरह अगर देखा जाए जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसकी मिकदार या उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसी तरह अगर मजीद देखें यूरिन कलर बिकम्स रेडिश, अगर ये पथरी जो है वो एक्यूट, मतलब कि ये जो आपके पास गुर्दे की पथरी है वो ज्यादा खतरनाक हद तक चली गई है, काफी बड़ी हो गई है, तब वो जो पेशाब होगा वो उसका कलर जो है वो क्या हो सकता है, रेडिश हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज के जो गुर्दे हैं, साइड हैं, साइडों के अंदर काफी शदीद पेन उठेगा। ये सारी की सारी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं किस चीज की, किडनी स्टोन्स की। इसके बाद अगर हम देखें टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, हम टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बेस पर जो है हम क्या करते हैं, किडनी स्टोन्स को डिवाइड कर देते हैं तीन टाइप्स के अंदर। सबसे पहली है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। दुनिया के अंदर जितने भी मरीज हैं उनके अंदर 70% जो पथरी देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होती है। अब इसमें होता क्या है कि उनका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपर ऑक्सालोरिया। क्या नाम देते हैं, कैल्शियम ऑक्सलोरिया का नाम देते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके अंदर जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार बढ़ जाती है और उसके बाद जो है पथरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो उसको आप कहते हो कैल्शियम फास्फेट स्टोन। दुनिया के अंदर जितने भी आपको मरीज देखने को मिलते हैं उनमें से 15% जो है वो मरीजों को पथरी जो होती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन होती है। अब इसमें क्या होता है कि उनके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। और इसके बाद जो है उसको जो पथरी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैल्शियम फास्फेट स्टोन का नाम देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आखिरी टाइप, थर्ड टाइप जो है उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। दुनिया के अंदर जितने भी मरीज हैं उनके अंदर जो पथरी होती है जिसकी परसेंटेज कितनी है, 10% है, उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड स्टोन में क्या होगा कि जो मरीज होगा उसके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। और इस तरीके से जो है आपके पास ये थर्ड टाइप की जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब हम ये देखेंगे
कि पथरी जो है, गुर्दे की पथरी को रिमूव कैसे किया जाए। ज्यादा पानी पीने से 90% पथरी जो है वो उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो दिया गया है, जो जिस चीज को हमने स्टडी करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा जो है वो पेपर में आ चुका है, उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी में जो है सर्जरी नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन नॉन सर्जिकल रिमूवल होगा। किस चीज का? पथरी का। उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। दो टाइप्स हैं, ESWL, PCNL। अब यहां से इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और इसी तरह इसका क्या मतलब है? परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। लेकिन हमने जिसको स्टडी करना है वो है एक्स्ट्रा कार्पोरियल वेव शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि गुर्दे के ऊपर जो पथरी होती है, गुर्दे के अंदर बाहर से एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स पास थ्रू करवाते हैं। ये रेज जो है वो क्या करती है? ब्रेक कर देती हैं स्टोन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर। उसके बाद मतलब स्टूडी मास होता है, जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर रेत की तरह के जरूर में डिवाइड हो जाता है, उसको फिर पेशाब की मदद से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है, ये गुर्दा है, गुर्दे के अंदर यहाँ पे स्टोन था, उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। ये आपके पास मशीन है जो लिथोट्रिप्सी के लिए रेज खारिज करेगी। यहाँ से रेज आएंगी, रेज जो है गुर्दे की पथरी के ऊपर लगेगी, फिर ये रेज क्या करेंगी? उन जो पथरी है, जो स्टोन है, उसको छोटे छोटे इसमें ब्रेकअप कर देती है, तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। जब वो टूट जाते हैं तो यहाँ से फिर रेत की जरों की सूरत में आगे जो है वो पेशाब की मदद से आगे क्या कर दिए जाते हैं? रिमूव कर दिए जाते हैं। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।